हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन में। और दोस्तों मैं हूं अमोद रजक। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर। तो त्रिकोणमिति चैप्टर अभी चल रहा है। इससे पहले वीडियो बनाए थे फार्मूला पे, तो फार्मूला लगभग खत्म कर चुके हैं। त्रिकोणमिति का सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर देख लीजिए वीडियो को। और उसके बाद देखिए आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 8.1 सवाल को सॉल्व करेंगे आज। तो इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी भी अच्छी से तैयारी हो सके। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम का भी समय बहुत कम है, तो कम समय में काम ज्यादा लेना है। तो चलिए दोस्तों, और क्लास 12 का भी वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो क्लास 12 वाला जितना स्टूडेंट है उस सबको भी मिलेगा इसका लाभ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करना है, सीधा बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 की। तो 8.1 में सबसे पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर फिर BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये साइन A cos A और दूसरा सवाल में साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर भी देख लेंगे कि 20 समकोण है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो सवाल में फिर देखेंगे कि भाषा में क्या करना है कि कोण 20 समकोण है। तो नामकरण करने में भी पहले इसको समकोण को रख देंगे, जो नाम दिया रहेगा। तो बी दिया है तो यहाँ पर हम बी ले लिए। अब इसको या तो इसको ए रखो या इसको ए रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको ए रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं। इस तरह से नाम हो गया है समकोण त्रिभुज का। तो अब है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्या है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित साइन A का मान cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन A और cos A का मान ज्ञात करने से पहले हम तीनों भुजा का माप निकाल लेंगे। तो दो भुजा का माप दिया गया है और तीसरी भुजा का माप निकालना है। तो तीसरी भुजा यहाँ पे क्या है, कर्ण। तो इससे पहले का वीडियो में हम बता चुके हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए AC कर्ण है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला में साइन, सबसे पहले तो हमें उसका कर्ण निकाल लेना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यदि इस साइड स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा इस साइड। AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया। चलो AB बराबर क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में BC बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर भी इसमें याद रखना जरूरी होता है। तो स्क्वायर बराबर कितना होता है, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, 24 का स्क्वायर तो 576। तो 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 9 6 15 का 5, एक बच गया हासिल, 7 4 11, एक 12 का 2 हासिल, एक बच गया फिर, और 5 1 6, 625 हो गया। अब 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, बराबर में 25। तो AC बराबर हमें क्या निकल गया है,
25। अब बात करेंगे कि प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या करा है यहाँ पे, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए और कॉस ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए साइन ए कॉस ए का मान। तो साइन ए का जो मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे साइन ए दोस्तों बताए थे कि थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो अभी तो दिखाई दे रहा है कि लंब ये है, लेकिन लंब ये नहीं रट के ये बताए थे कि थीटा के अनुसार। तो थीटा अभी यहाँ पे है, तो इसके अनुसार लंब भी होगा कि सामने की भुजा लंब होता है। तो चलिए साइन ए जो यहाँ लेंगे तो इसकी सामने की भुजा लंब हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो सामने का भुजा लंब, तो बीसी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी। क्योंकि ये बीसी क्यों हो गया, आखिर सामने की भुजा तो लंब होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमें क्या यहाँ पे हो गया थीटा के अनुसार बीसी, और कर्ण तो एसी होता है, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं साइन ए बराबर, बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बट्टा और एसी का मान कितना हो जाएगा 25। तो साइन ए का मान हमें ये निकल गया है। अब चलिए दोस्तों कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो फिर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर कॉस ए सामने का भुजा लंब, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सामने का भुजा लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, अर्थात ए बी बट्टा बीसी, सॉरी ए बी बट्टा एसी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार तो अभी थीटा के अनुसार होता है कि लंब, तो इसके सामने का भुजा लंब हो गया थीटा के, तो ये आधार ये हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान कितना दिया गया है 24, तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और फिर एसी का मान कितना दिया गया है 25, तो साइन ए का हो गया 7/25 और कॉस ए का मान 24/25 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं कि दूसरा क्या करना है कि साइन सी और कॉस सी। तो दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या रहा, साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी और कॉस सी, तो सबसे पहले यहाँ पे साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन सी बोले हैं कि थीटा के अनुसार लंब चेंज होता है, तो साइन ए के लिए तो बीसी लंब हो गया। यदि साइन सी लेंगे तो इसकी सामने का भुजा ये, तो ए बी लंब हो जाएगा और बीसी आधार हो जाएगा। तो ए बी बराबर साइन सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, ए बी बट्टा ए सी। और ए बी का मान कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लिख लेंगे 24/25 हो गया साइन सी का मान। आप पर कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी सामने का भुजा तो लंब होता है, तो आधार बीसी हो जाएगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन सी बराबर हो जाएगा बीसी बट्टा ए सी। तो बीसी का मान कितना दिया गया है, बी से लेकर सी तक की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों 25। एसी ए से लेकर सी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो 25। तो कॉस सी का मान ये निकल गया और साइन सी का मान ये निकल गया। तो चलिए दोस्तों इस तरह से इसका आंसर क्लियर हो गया। यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, फिर वहां से हम बता देंगे फिर। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब प्रश्नावली 8.1 में दूसरा सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल में क्या करा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके बुक में दिया होगा, यहाँ पे नहीं लिखे आकृति कितना है, लेकिन आपके बुक में दिया होगा, आप बुक उल्टा कर देखना कि आकृति 8.13 में सवाल ये करा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करे।
तो आपके बुक में दिया होगा इस तरह से चित्र, और इस तरह से यहाँ पे लिखा होगा कि आकृति 8.13। दोस्तों इस चित्र के अनुसार इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे 10p और cot r का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन कौन भुजा का माप दिया गया और किस भुजा का माप नहीं दिया गया है। दोस्तों अभी लंब और कर्ण का तो दिया गया है, लेकिन आधार का नहीं दिया गया है। दोस्तों आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है आकृति में, पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अभी एक भुजा तो और बाकी बच गया है ना निकालने के लिए, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर व्हाट, तो क्यू आर हमें निकालना है। क्यू आर यहाँ पे क्या है, आधार है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलिए वहां पे यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा देते हैं पाइथागोरस के अनुसार। तो चलिए क्यू आर बराबर रूट अंडर क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो है यहाँ पे पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्या, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू यहाँ पे लंब है, पी क्यू का स्क्वायर। तो चलिए क्यू आर बराबर निकाल लेते हैं, रूट अंडर पी आर का मान कितना दिया गया है, पी आर बराबर कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का होल स्क्वायर और माइनस में पी क्यू का मान कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा 169 और माइनस में 144। तो 169 में से 144 घटाओ कितना हो जाएगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया 2, और 1 1 0 हो गया। तो चलिए अब 25 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 5 का। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर कितना निकल जाएगा 5, रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल हो गया है। तो क्यू आर का मान कितना निकल गया दोस्तों 5। तो अब क्यू आर का यदि मान निकल गया है तो प्रश्न से क्या कर रहे हैं, प्रश्न से क्या कर रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो 10p माइनस कॉट आर, इधर देखो 10p माइनस कॉट आर का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 10p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो अभी 10p थीटा यहाँ पे है, तो जब थीटा यहाँ पे है तो सामने का भुजा लंब हो जाता है दोस्तों। तो सामने का भुजा लंब हो गया तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, अर्थात क्यू आर बट्टा पी आर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10p बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बट्टा में पी क्यू। और फिर कॉट आर के लिए करेंगे तो क्या होता है, कॉट आर बराबर कॉट आर। तो आर यहाँ से आता है तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि आधार बट्टा लंब। तो चलिए आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार तो वही हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ अब आ गया है, प्रश्न के अनुसार थीटा यहाँ पे आ गया है तो आधार बट्टा लंब होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यू आर बट्टा पी क्यू। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से बैठा लेते हैं कि 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान क्या दिया है, क्यू आर बट्टा पी क्यू। तो 10p के जगह पे हम रख सकते हैं क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस कॉट आर। तो कॉट आर का मान क्या निकल गया है, क्यू आर बट्टा पी क्यू, क्यू आर बट्टा पी क्यू। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम क्यू आर का मान क्या निकाले हैं 5,
तो लगा यहाँ पे क्यू आर बराबर 5 कर देंगे, बटा में पी क्यू का मान फिर इसमें देखेंगे क्या निकला है, तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह पे हम 12 सेंटीमीटर रख देंगे, 12। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या निकला है 5, फिर वही 5 यहाँ पर भी रख देंगे। फिर पी क्यू का मान क्या निकला है 12, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 12। अब यदि भिन्न जोड़ करते हैं, भिन्न घटो, तो भिन्न घटो जो करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से 12 में भाग देंगे 1 होगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे 5 माइनस, फिर इसको भी वही करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बराबर में क्या हो गया 0/12 अर्थात 0। क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे का सवाल है, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। चलिए उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आप बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा का। तो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, अर्थात टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ क्या है कि साइन ए बराबर क्या है 3/4। दोस्तों फॉर्मूला याद करो कौन सा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो उसके अनुसार से सबसे पहले यहाँ पे हम आसान इसे समझने के लिए एक चित्र बना लेंगे, या नहीं तो बिना चित्र का भी हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे साइन ए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज में देखो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या है 3/4। तो लंब तो ये होता है और आधार ये होता है, तो थीटा क्या लिया है, इस कोण को मुखिया बनाया है यहाँ पे, तो इसको हम सबसे पहले ए रख लेंगे, और या तो इसको अब बी रखो या सी रखो, जो मर्जी आता है, लेकिन इसको ए रख लो पहले। तो चलिए दोस्तों अब साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण अर्थात 3/4, लंब ये रहा और कर्ण आपका ये रहा, थीटा के अनुसार सामने की भुजा लंब होता है। तो चलिए अब लंब और कर्ण यदि ज्ञात है तो हमें इसमें और क्या निकालना है ए बी। तो चलिए यहाँ पे चित्र के अनुसार हम देख लेते हैं क्या दिया गया है कि दिया गया है, क्या दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, उसको हम चित्र पे परिकलित कर दिए हैं। तो ए बी बराबर क्या है, सॉरी बी सी बराबर क्या दिया गया है, बी सी बराबर लंब बराबर, तो बी सी बराबर 3 है, और ए सी बराबर क्या दिया गया है 4। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर व्हाट, अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ पे आधार है। दोस्तों आधार बराबर फॉर्मूला इससे 2 साल सॉल्व किया, उसमें भी बोल चुके हैं, तो लगभग याद नहीं हुआ होगा तो याद भी हो गया होगा। तो चलिए ए बी बराबर आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए ए बी बराबर फॉर्मूला यहाँ पे आधार, ए बी आधार है, तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी भुजा में से आप ऐसा नहीं करना कि बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि छोटी में से बड़ी भुजा नहीं घट सकती है, बड़ी भुजा में से छोटी को घटाएंगे तो आसान होगा, इसीलिए हम ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर दिए। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी का मान क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए सी बराबर क्या दिया गया है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और बी सी बराबर क्या दिया गया है 3, तो माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 9, ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। अब 7 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 ए बी बराबर। तो चलिए इस प्रकार से ए बी का भी मान निकल चुके हैं, तीनों भुजा का मान निकल गया है। अब
तो अब हम सवाल में चलेंगे कि कॉस ए का मान क्या होगा। तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, अलग अलग है। प्रश्न से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर सामने का भुजा लंब हुआ, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। ए बी का मान √7 निकला है, तो यहाँ पे रूट अंडर में 7 हो जाएगा। और बी सी का मान क्या दिया गया है, ए सी का मान तो 4, रूट अंडर 7 बट्टा 4 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहीं पे। अब चलिए टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो टेन ए बराबर फिर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर यही थीटा रहेगा, यही मुखिया बना रहेगा अभी तक। भाग्यशाली है ये, इसीलिए अभी तक थमा है। तो चलिए टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, सामने का भुजा लंब, तो टेन थीटा बड़ा लंब बट्टा क्या होता है आधार, तो लंब तो ये रहा, लंब बट्टा आधार, अर्थात क्या हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी बराबर में क्या हो जाएगा आगे, बी सी का मान क्या दिया गया है 3 और ए बी का मान रूट अंडर 7। यही रहा आपका आंसर, टेन ए का मान। चलिए इस तरह से ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम इसे फिर से बता देंगे। तो चलिए अब आए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे है 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 15 cot ए बराबर 8, तो cot का पहले सबसे पहले मान निकालेंगे। cot ए बराबर क्या हो जाएगा, तो चलिए cot ए बराबर देख लेते हैं क्या होता है कि cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 15 cot ए बराबर है 8, तो cot ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cot ए को यदि लेंगे हम मान, तो 15 इस साइड गुना में है तो साइड बदलने पे क्या होता है भाग में हो जाता है, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह से cot ए का मान निकल गया। अब cot थीटा बराबर, इससे पहले सूत्र पढ़ाए हैं फॉर्मूला कि cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो चलिए इसके पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए इसमें नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। सी यहाँ पे समकोण हो गया और बी सी जो है लंब है और ए सी आधार और ए बी हो गया कर्ण। तो चलिए यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार यहाँ पे क्या हो, इसको बी कर लेते हैं, इसको पी, क्योंकि बी से आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से डिनोट करते हैं। तो चलिए आधार बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और लंब बराबर 15। तो अब क्या निकल गया, बच गया निकालने के लिए कि कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर भी फार्मूला पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, यदि नहीं देखा तो वीडियो देख लेना है। तो फार्मूला होता है आधार कर्ण बराबर रूट अंडर कर्ण ए बी, यहाँ पे इसलिए लिए कि कर्ण बराबर ए बी बराबर कर्ण है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या दिया गया है, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर में बी सी का मान कितना दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो आगे चलेंगे, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 15 15 225 होता है और प्लस में 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो चलिए 64 हो गया। अब ए बी बराबर आगे हो जाएगा रूट अंडर में 225 और 64, तो 5 4 9 होता है और 6 2 8 और 2 2। तो चलिए ए बी का 279 जो है 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का होता है। तो चलिए रूट से बाहर निकाल लेंगे और ए बी बराबर 17 हो गया। तो चलिए इस तरह से कर्ण का भी मान निकल गया, कितना तो 17।
तो चलिए अब सभी भुजा का मान ज्ञात हो गया है। आगे अब ज्ञात करेंगे प्रश्न से क्या कर रहे हैं कि प्रश्न से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से चलना है, प्रश्न से साइन ए कॉमा कॉस नहीं सेक ए का मान, तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए के लिए बात करेंगे तो साइन ए के लिए तो साइन ए करने का थीटा जो है यहाँ पे है, तो थीटा यदि यहाँ पे है तो सामने का भुजा जो होता है सम्मुख भुजा जिसको बोलते हैं वो लंब हो जाता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कि BC बटा ए लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो BC हो गया और कर्ण AB हो गया, तो BC बटा क्या हो जाएगा AB। तो चलो यहाँ पर देखते हैं BC का मान कितना दिया गया है। BC का मान B से लेकर C तक की जो दूरी है 15, तो BC बराबर 15 हो जाएगा और AB बराबर कितना हो जाएगा 17। तो इस तरह से साइन ए का मान निकल गया 15/17 आंसर हो जाएगा ये। और सेक, अब दूसरा बच गया सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए का बात करें तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे क्या दिया गया सेक ए के दे लेते हैं तो सम्मुख भुजा लंब कहलाता है, तो आधार बट्टा कर्ण, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहाँ पे ए बी दिया गया है, तो ए बी और बट्टा में क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी का मान कितना है 17, तो ए बी बराबर 17 है और ए सी बराबर कितना है ए सी का मान 8। तो इस तरह से सेक ए और साइन ए का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब है अगला सवाल, चलिए इसको उतार लीजिए तब तक। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या है 5 नंबर सवाल है, चलिए इसको उतार लीजिए। और देखिए इससे बताए हैं, इससे पहले शुरुआती में वीडियो में लिखा होगा कि सवाल को इस तरह से सॉल्व नहीं किया होगा प्रश्न को। तो सवाल को इस तरह से सॉल्व करने का अर्थ ये होता है कि सवाल को सॉल्व करते करते क्या होता है कि स्टेप को बीच में हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया तो डायरेक्ट इसको 2 से नवा से, इससे क्या होता है कि मार्क कटने का चांस रहता है। तो ऐसा नहीं करना है कि बीच में छोड़ देना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप को तोड़ना है सभी सवाल को। चलिए अब आगे 5वां नंबर सवाल के बारे में बात करते हैं। चलिए 5वां नंबर सवाल में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो दोस्तों बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होता है, जिसमें होता है पहला साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इसमें तो एक का दे दिया गया है, बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर सबसे यहाँ पे क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसको नाम रख देंगे ABC। अब बी तो समकोण हो गया है, तो चलिए चलते हैं इसमें। सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी ये बताया इससे पहले के सवाल में कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा क्या होता है आधार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण AC और BC आधार हो गया। तो इस तरह से इसको लिख दिया। निकालने के लिए क्या बच गया है AB, तो AB यहाँ पे लंब है, तो लंब बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बराबर फार्मूला हो जाता है रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो AB बराबर यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, निकालोगे तो AB का मान, तो AC का मान कितना दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब AB बराबर यहाँ पर मान निकालेंगे, तो AB बराबर हो जाएगा 13 में कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो चलो इसको घटा लेते हैं। AB बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5
6 में से 4 गया 2 और एक एक कैंसिल हो जाएगा तो 25। अर्थात ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25। किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो ए बी बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसका ए बी भी निकल गया 5। तो ए बी का मान भी निकल गया 5। अब निकालना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, अन्य सेक के अलावा क्या बच गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, और क्या होता है टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सेक का तो मान निकला हुआ है, अन्य साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का मान में क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर ए बी बट्टा क्या हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया गया है 5 और ए सी का मान 13, तो 5/13 साइन थीटा का मान निकल गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे BC है, तो BC बट्टा क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, कर्ण AC है तो AC, और BC का मान क्या दिया गया है 12, BC का मान 12 है और AC का मान 13 है। तो इस तरह से कॉस थीटा का भी मान निकल गया। अब चलिए 10 बच गया है, तो टेन थीटा बराबर भी फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब यहाँ पे ए बी है, तो इसका ए बी हो जाएगा और बट्टा में आधार तो BC है तो BC। तो चलो ए बी का मान क्या दिया गया है 5 और BC का मान कितना दिया गया है 12, तो 5/12। इस तरह से टेन थीटा का भी मान निकल गया। अब चलिए सेक बच गया, सेक का तो पहले से दिया गया है कि 13/12। तो चलिए अब निकालेंगे कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण यहाँ पे AC है तो AC बटा AB। तो चलो AC का मान क्या दिया गया है AC का मान 13 है और AB का मान 5 है। तो इस तरह से कॉसेक थीटा का मान भी 13/5 निकल गया। तो अब चलिए बच गया है क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का भी मान निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 का उल्टा कॉट होता है, टेन थीटा बराबर होता है कि लंब बट्टा आधार। तो इसका क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब कॉट थीटा का। तो आधार यहाँ पे BC है और लंब जो है AB है। तो चलिए BC का मान 12 और AB का मान 5 है। तो इस तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया है। साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट तो 3 2 5 और ये एक सेक का तो निकला हुआ है। तो इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिए। तो चलिए इसमें कुल प्रश्न है 11 ठो, जिसमें से आज 5 ही टेक बनाए, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो 2 खंड में इसको बांट देते हैं। तो और बाकी जो सवाल बच गया है प्रश्न उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए ट्रस्ट एजुकेशन में और सीखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले प्रश्न के साथ, अगले वीडियो के साथ।